हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। आज हम जो पेपर करेंगे वो करेंगे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी। ठीक है, 2024 का ये पेपर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डैश इज अ सिलिकॉन चिप विच कंटेन्स एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि एक सिलिकॉन चिप है जो एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का काम कर रही है। छोटी सी चिप है, छोटी सी चिप इतनी एफिशिएंट चिप है कि उसके अंदर रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, है ना, कैपेसिटर हो गया, वो सब उसी में लगा हुआ है। तो उस चिप का नाम क्या है? उस चिप का नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जिसमें नमक की अमाउंट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, वो लेक है आपका कैस्पियन सी। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है, द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इन 0.2 सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस फोर्स बतानी है जो आप 5 किलो सब्सटेंस पे लगा रहे हैं। जो भी आपका 5 किलो का मास का कोई बक्सा है ना, उस पर आप लगा रहे हैं ताकि उसकी स्पीड 65 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर पे आ जाए 0.2 सेकेंड। तो वो फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? स्पीड अपॉन टाइम कर देंगे आप, है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है वैसे तो डायरेक्शन के साथ में, बट एज पर द क्वेश्चन स्पीड दी हुई है, स्पीड बोल के चलेंगे उसको। ठीक है, तो फोर्स कैसे होगी आपकी? मास आपके पास में 5 kg है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ये एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो साइंस पढ़ने वाले तो इसको जल्दी से कर दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर पर सेकंड। कैसे आया 0.15 मीटर पर सेकंड? मैंने क्या किया, 15 सेंटी को हम क्या लिख देते हैं, सेंटी के लिए प्रीफिक्स जो होता है 10⁻⁻² होता है, मीटर पर सेकंड एज इट इज। तो ये 10⁻⁻² मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना बन गया आपका? 0.15। मैंने एक प्रीफिक्स की एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, उसको देख लेना, यूनिट कन्वर्जन नाम से है। ठीक है, तो उधर से आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने 10⁻⁻² लिया। ठीक है, तो ये 0.15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही 65 सेंटीमीटर क्या होगा? 0.65 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, ताकि न्यूटन जो आए अपनी ऐसा यूनिट के अंदर आ जाए, जो रिजल्ट आना चाहिए फोर्स का। तो 5 फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है? 0.15 माइनस 0.65 इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी। टाइम कितना है? 0.2 सेकेंड। जब ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका आ जा रहा है 0.5। डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 2.5, 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12.5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12.5 न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही अब फोर्थ क्वेश्चन कहता है, इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। आपके पास में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से है। ठीक है, अब आपको पता है फ्राइडे से 3 दिन पहले ट्यूसडे है। ट्यूसडे पे क्या कहता है कि 7th डे आ रहा है मंथ का। ठीक है, तो 7th डे मतलब कि 7 तारीख आ रही है उस दिन। ठीक है, तो आपको 19th डे बताना है। अब आप मुझे ये बताइए, 7 दिन के बाद में एक हफ्ता कंप्लीट होगा तो 14 तारीख फिर ट्यूसडे को ही आएगी ना। ऐसा तो नहीं वो वेडनेसडे को आ जाएगी। फिर एक हफ्ता कंप्लीट होगा तो 21 तारीख फिर से ट्यूसडे को ही आएगी। ठीक है, तो अब 21 तारीख तो आपको पता चल गई। 21 से पहले 20 कब आएगी? मंडे को आएगी। और 19 कब आएगी? संडे को आएगी। तो आपने पता कर लिया ना, संडे को आ रही है 19th डे जो मंथ का है, यानी कि 19 तारीख जो है वो संडे को आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिस प्रोटेक्टेड एरिया कंटेन्स वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग रिमानेंट्स ऑफ द दिल्ली रिज हिल रेंज। ठीक है, दिल्ली रिज हिल रेंज जो कि दिल्ली में है, उसके कुछ ही चीजें, कुछ जैसे सेंचुरी टाइप में कुछ चीजें बच जाती हैं। ठीक है, जो हमने सेव करके रखी हुई है बायोडाइवर्सिटी की। तो उसका नाम बताना है आपको। तो उस प्रोटेक्टेड एरिया को क्या कहेंगे, मतलब क्या है वो नाम? सेंचुरी, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन सॉरी, स्टेटमेंट 1 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा।
सेकंड स्टेटमेंट कहता है दिस फंक्शन इज डिस्चार्ज थ्रू द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल हरियाणा। पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई एक ही करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो CAG है वो जांच का ही काम करते हैं, मतलब कि सिर्फ ऑडिट का वर्क करते हैं। ठीक है, फाइल एंड कंपाइल करने का काम उनका नहीं है, वो काम किसका है, अकाउंटेंट जनरल का है। तो ऑप्शन टू नहीं, स्टेटमेंट टू आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट वन नहीं होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क एस्टैब्लिश्ड। तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनसे मिलकर के ये एसोसिएशन बना है सार्क। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1985 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट्थ क्वेश्चन, द अर्थ विल बी वेरी क्लोज टू सन ऑन। अर्थ किस दिन सन के सबसे ज्यादा क्लोज होगी। आपको पता होना चाहिए अर्थ का पाथ जो है इलिप्टिकल होता है। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखने वाला है आपको, तो ये डेट आपको याद रखनी है 3 जनवरी को। आप अर्थ जो है हमारी क्लोज होगी सन से सबसे ज्यादा। ठीक है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट्स वो होते हैं जो खून को जमाते हैं। जैसे कभी चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स अगर हमारी प्रॉपर नहीं है बॉडी में तो कई बार खून बहता रहता है किसी पर्सन का, और किसी पर्सन का खून थम जाता है। ठीक है, तो वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो उसी का नाम पूछा हुआ है आपसे, दूसरा नाम क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स उसका नाम होता है, अनदर नेम प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर टेंथ क्वेश्चन कहता है इफ यू इज यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है 100, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल टू 50 एन बी इज इक्वल टू 60। देखो मैंने इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में समझाऊं अगर आपको, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल क्या है, ये 100 है। ठीक है, इसमें क्या है, ए है कंप्लीट और बी है कंप्लीट। ठीक है, तो ए कितना दिया 50 दिया और बी कितना दिया 60 दिया, बट इन्होंने क्या दिया इंटरसेक्शन भी दिया, तो ये तो इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाए मैंने। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम। तो बी ये जाएगा, और वेन डायग्राम में ये जो इंटरसेक्टेड पार्ट है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो बचा हुआ ए पार्ट 20 इंटरसेक्ट का है, टोटल ए 50 था, तो बचा हुआ कितना होगा यहाँ पे 30 होगा। और ऐसे ही बी का बचा हुआ पार्ट कितना होगा यहाँ पे, टोटल 60 बी है और बी 20 क्या है आपका इंटरसेक्टेड पार्ट है, तो टोटल में से 20 माइनस करेंगे तो 40 बचा हुआ होगा। और आपसे क्या पूछा था, रेस्ट पार्ट पूछा हुआ है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इस वेन डायग्राम से अलग जो पार्ट बचा हुआ वो कितना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, जब आप टोटल 100 में से ये सारा सर्कल का और जो इंटरसेक्टेड पार्ट है उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा वो, है ना। तो वही तो पूछा हुआ है आपसे, तो 100 में से आपने माइनस किया है, इसको टोटल कर लो 30 प्लस 40 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 90, और 90 को 100 में से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपका नॉट इंटरसेक्टेड पार्ट, वो आपका कितना आया 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। इसके लिए तो आपको 4 की टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, 4 की टेबल में पहले 6 मल्टीपल लिख लो, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गए, और मीन निकालना है तो जितनी टोटल टर्म्स है उससे डिवाइड कर देते हैं आप। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको पता है 16 और 4 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 और 12 को ऐड करेंगे तो फिर से 20 आ जाएगा, और एक 20 ये है और एक 24 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 84। 6 से डिवाइड करेंगे 84 को तो ये 14 पे जा रहा है। ठीक है, तो 14 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका वो है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, डॉक्टर अरविंद पनागरिया इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं द इंस्क्रिप्शन विच गिव्स डिटेल्स अबाउट एक्सपीडिशंस ऑफ खरवेला। ठीक है, खरवेला द किंग ऑफ ओडिशा। तो इसमें आपका इंस्क्रिप्शंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होती है, जैसे एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड होता है। जैसे आजकल हम किताबों में लिख देते हैं हर चीजें, पहले एक कभी पत्थर पे लिख दिया, कभी दीवार पे लिख दिया, कभी कोई ऐसा अलग सा कागज था उस पे लिख दिया, तो जिसको आज तक भी हम संभाल के रखे हैं, है ना। ठीक है, तो खरवेला
अबाउट द एक्सपेंडिशंस ऑफ खरवेला द किंग ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो वहाँ के किंग का मतलब क्या था वो इंस्क्रिप्शन, वो नाम पूछा हुआ है उसका। ठीक है, तो वो हथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शन था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन 14, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड। मतलब कि क्या कहलाया जाता है कि आप किसी और के आइडिया को ले लें और उसे अपना नाम दे करके प्रस्तुत कर दें कहीं पे भी। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्लेगैरिज्म बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो कहता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ अगर होगी, अब वो ग्रोथ कैसे होगी, वो ग्रोथ तो आपकी अगर फर्टिलाइजर अगर अच्छे यूज करोगे, कोई अच्छी टेक्निक यूज करोगे जिससे आपकी फसलें ज्यादा होंगी, तो उस तरीके से आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो मतलब आपकी ग्रीन इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उस टाइम को क्या कहेंगे आप, ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ना। नेक्स्ट 15 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।